लोग। जी, कैसे हो आप लोग? डिनर कर रहे हो ना आप लोग? हाँ जी, पूर्वा यस सर। या क्वेश्चन वगैरह कर रहे हो? रवीना, यस सर। सलोनी, अलेक्स। चलो ठीक है। चलो, आज तो आप लोग टाइम पे आ रहे हो। 15 लोग आ गए हैं। आई थिंक सभी आ गए हैं आज, क्या? सर शुरुआत के बैच में ज्यादा बच्चे आते हैं। अच्छा, शुरुआत। पॉसिबिलिटी ज्यादा होते हैं। अच्छा, शाम वाले जब रात वाले होती है तो उसमें कम आ जाते हैं ना? यस सर, कम पॉसिबिलिटी होती है आने की। अच्छा, ऐसा क्या कारण है इसका? कंटिन्यू नहीं कर पाते हो क्या 3 घंटे? नहीं सर सर, वो ना लेट हो जाती है क्लास, कितने बच्चे तो सो भी जाते हैं 3 बजे तक। अच्छा, हाँ, ये भी है। ठीक है। अभी आप लोग तो 10th पास करके ही आए हो ना, तो ये हैबिट होगा जल्दी सोने का। ये भी दिक्कत है, क्योंकि कॉलेज में जाओगे फिर तो कॉलेज में तो 2-3 बजे तक कोई सोता भी नहीं है। नो सर, हम तो नहीं सोते जल्दी। समझे? सर हम तो हाँ, पूरी क्लास लेते हैं सर। यस सर। क्या बताओ? क्या बोले आप? हम तो पूरी क्लास लेते हैं सर। हाँ हाँ, यस सर। कम से कम। हाँ, 10 बजे तक तो क्लास मानो कि 10:15 है तो 10 बजे तक तो छोड़ ही देते हैं मैक्सिमम लोग। ठीक है, मैं तो 10 बजे छोड़ ही देता हूँ इसलिए जल्दी से, ठीक है, 5-10 मिनट पहले। ठीक है। सर लेकिन बायो और केमिस्ट्री की क्लास थोड़ी लॉन्ग हो जाती तो एक्सटेंड हो जाती है। यस सर, थोड़ी बहुत। चलो, कोई ना। यार, 18 से 16 पे आ गए आप लोग फिर। चलो, 2-3 मिनट 2-3 मिनट देख लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करेंगे, है ना? कुछ पूछना है आप लोगों को इसमें तो पूछ सकते हो अभी, जो पिछले क्लास में हमने किया था उसमें। सर क्वेश्चंस हुए थे ना सर, लास्ट के नहीं 15 नहीं, मिनट्स सर। हाँ, पहले तो क्वेश्चन किया था हमने शायद, जो ग्राफ पे क्वेश्चन किया था, उसके बाद हमने प्रोजेक्टाइल किया था, है ना? यस सर। देख लेता हूँ मैं। जी, दिख रहा है स्क्रीन? है। यस सर। यस सर। तो प्रोजेक्टाइल 2D में अच्छा खासा कर लिया था यार। ये तो क्वेश्चन पहले किया था यहाँ तक। ये कल ही किया था ना क्वेश्चन, या उससे पहले किया है? सर कल वाली पिछले क्लास में ही क्लास में हुए थे सर। क्वेश्चन भी और ये भी प्रोजेक्टाइल 2D। अच्छा, यस सर, हाँ।
ग्राउंड नहीं यार, मुझे तो लगता है प्रोजेक्टाइल में एक अलग क्लास में हुआ था। चलो कोई ना, जो भी हो। ये प्रोजेक्टाइल का दूसरी क्लास है ना? यस सर। बस मुझे नहीं पता सर, लास्ट के 15 मिनट्स में क्या हुआ था। चलो ठीक है। चलो, क्वेश्चन दिख रहा है? यस सर। क्या ही करोगे? चलो, क्या ही करो। जी, कर रहे हो आप लोग क्या है? यस सर। यस सर। चलो ठीक है। आप लोग ट्राई करो, ठीक है। इधर नहीं देखना कोई, ठीक है। क्वेश्चन लिख लिया तो खुद से ट्राई करो, ठीक है ना? सर इसमें हाइट बतानी है क्या सिर्फ? सर वॉइस नहीं आ रही आपकी। मैं अभी बोलना ही था। आप लोग ट्राई करो ना, मैं अभी सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। आप लोग इधर नहीं देखो, खुद से ट्राई करो पहले, है ना? समझे? यस सर। अरे देखो, ये क्वेश्चन में पूछा था ये ना, किसी से हुआ? लो, अजय।
करो। अजी किसी से हुआ? सर आधा हो गया, थोड़ा सा रह गया। सर कर रहे थे। ठीक है, करो तो अभी। कंप्लीट हुआ किसी का? अफ्ताब, सालोनी, एलेक्स, रिया, सर हुआ? सर अभी थोड़ा आधा ही है क्वेश्चन, अभी ठीक है। सॉल्व कर। उड़वा, ब्रेक करने ना कर रहे थे, खुद से कर रहे थे ना क्या? स्क्रीन दिखा दो क्वेश्चन की। देखो ये क्वेश्चन है, ये पूछा है ना, पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विथ इनिशियल वेलोसिटी यू इक्वल टू 25 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल 53 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल। ठीक है, हॉरिजॉन्टल से 53 डिग्री पे थ्रो किया गया। फाइंड हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल व्हेन हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इज 45 मीटर। यानी जब ये इस पॉइंट से हॉरिजॉन्टल में 45 मीटर चला जाएगा तो इसका हाइट क्या होगा ये बतानी है हमें। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जो इनिशियल स्पीड 25 मीटर पर सेकेंड थी ना, इसका दो कंपोनेंट आएगा, एक एक्स में और एक वाई में। ठीक है, तो यू एक्स जो आ जाएगी वो आ जाएगी 25 cos 53, जो कि आ जाएगी 25 इंटू 3/5, तो इसका वैल्यू 15 आ जाएगी। और यू वाई जो है वो आ जाएगी 25 इंटू साइन 53, जो कि 20 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी। तो अगर हम एक्स डायरेक्शन की बात करें तो एक्स डायरेक्शन में इनिशियल स्पीड जो है 15 मीटर पर सेकेंड, एक्स में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है। ठीक है, एक्स में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, और एक्स का जो डिस्प्लेसमेंट दिया है वो 45 मीटर दिया है। ठीक है, हॉरिजॉन्टली दिया है। तो यहाँ से जब कोई एक्सेलरेशन नहीं है तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम हो जाएगा, डायरेक्ट है कि नहीं? यस सर। तो यहाँ से टाइम जो आ जाएगी वो 3 सेकेंड आ जाएगी। ठीक है, तो जैसे ही टाइम आया तो इसे की टाइम पे ना ये एच 3 सेकेंड में ये एच ऊपर गया होगा जो भी गया। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम वाई डायरेक्शन की बात करें तो वाई डायरेक्शन में जो इनिशियल स्पीड है वो 20 है। ठीक है, और एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन है वो -10 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, डाउनवर्ड होगा। तो हमें वाई डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट बताना है। ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, यानी वाई डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट होगा हाइट। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला हम लगाएंगे सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, तो यहाँ से जब वैल्यू पुट करोगे, ठीक है, ए वाई का वैल्यू -10, ठीक है, और यू वाई का वैल्यू 20। ठीक है, तो इसको सॉल्व करोगे तो 15 मीटर आ जाएगी। क्लियर है सभी को? ठीक है, यस सर। सर एक बार फिर से इस एक्सप्लेन तरह कर से दीजिए। मैं क्या बोल रहा हूँ कि हमने क्या किया ना, हमने सिर्फ ये किया कि एक्स डायरेक्शन के इक्वेशन को अलग सॉल्व किया, वाई डायरेक्शन के इक्वेशन को अलग से सॉल्व किया। ठीक है, तो हमने देखा कि एक्स डायरेक्शन में जो इनिशियल वेलोसिटी वो 15 मीटर पर सेकेंड आई, और एक्स डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, और ये जो हमें डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है ना 45, वो बोला है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। ठीक है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस यानी एक्स डायरेक्शन का, ये अगर हम एक्स लेते हैं और ये वर्टिकल को वाई लेते हैं तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का जो डिस्प्लेसमेंट है 45, और हॉरिजॉन्टल में जब कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है तो स्पीड डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगी 45। ठीक है, ये 45 आ जाएगी। ठीक है, यहाँ से मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, तो टाइम यहाँ से जो आ जाएगी, टाइम जो यहाँ से आ जाएगी वो आ जाएगी एस एक्स इंटू यू एक्स। तो एस एक्स जो है वो 45 है और यू है 15, यानी 3 सेकेंड, है कि नहीं? यस सर। ठीक है, और यही 3 सेकेंड में ना इसका डिस्प्लेसमेंट वाई में भी हुआ। मैंने बोला था ना कि टाइम जो होता है वो कॉमन होगा दोनों के लिए। ठीक है, टाइम जो होगा कॉमन होगा, क्योंकि इसी टाइम में ये 45 मीटर आगे गया है, और उसी डायरेक्शन उसी टाइम में वो कुछ हाइट ऊपर गया होगा, है ना? तो हमें हाइट अब निकालनी है, तो हाइट यानी कि डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन। ठीक है, तो हमें मेरे पास ये गिवन डाटा है, यू वाई पता है, ए वाई पता है, और टाइम पता चल गया। टाइम जो है 3 सेकेंड, ये पता चल गया यहाँ से। ठीक है, तो जब हम इस फॉर्मूला का यूज करेंगे तो हमारे पास जो है
विथ साइन रखना, ठीक है। इनिशियल स्पीड ऊपर था तो इसलिए हमने पॉजिटिव लिया, और एक्सेलरेशन जो हमेशा डाउनवर्ड है तो इसलिए हमने इसका निगेटिव लिया। तो इसको सॉल्व करोगे तो 15 मीटर आ गई, ठीक है। यस सर। ये ट्राई करो। एक दिसंबर को जो टेस्ट है उसमें फिजिक्स का सिलेबस क्या है आप लोगों का? सर यही पूछने वाले थे हम अच्छा, आपसे। 1D आ रही है क्या? शायद 1D आ रही है एक तो, मोशन इन 1 डायमेंशन, ठीक है। जो कि पिछला जो चैप्टर खत्म हुआ ना, जिसका कि हमने ग्राफ का क्वेश्चन पिछले क्लास में किया था, ठीक है, वहां तक आएगी ग्राफ तक, ठीक है। मोशन इन 2D शायद ये 8 को आएगी, ठीक है। और रिलेटिव इसके आगे, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया? Yes, sir. सॉल्व हो जाएगा। करें सॉल्व? हेलो, Yes, sir. यस करे सर। हुआ किसी से? हुआ? देखो 60 डिग्री पे थ्रो किया गया है, ठीक है। स्पीड है 50 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में जो स्पीड हो जाएगी वो 50 इंटू कॉस 60, ठीक है। कॉस 60 हाफ यानी 25 मीटर पर सेकेंड, है कि नहीं? बोलो। यस सर। और इस डायरेक्शन के जो आ जाएगी वो आ जाएगी 50 इंटू √3/2, तो ये आ जाएगी 25 इंटू √3, है ना। यस सर। तो हमसे पूछा है कि जब वेलोसिटी वेक्टर, ठीक है, जब वेलोसिटी वेक्टर 45 डिग्री बनाए हॉरिजॉन्टल से, ठीक है। तो मान लो यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल से वेलोसिटी कुछ भी हो गई यहाँ पे, और ये यहाँ पे 45 डिग्री बना रहा। तो यहाँ पे जो वी एक्स हो जाएगी वो आ जाएगी v इंटू कॉस 45, ठीक है। और वी वाई जो आ जाएगी वो क्या आ जाएगी,
v इंटू साइन 45 है कि नहीं? बोलो। Yes, sir. Yes. तो हमें टाइम निकालनी है। तो टाइम निकालने के लिए तुम ऐसा लिख सकते हैं, वी वाई इक्वल टू यू वाई, ठीक है, प्लस ए वाई इंटू टाइम। तो ये आ जाएगी वी वाई इक्वल टू यू वाई माइनस जी इंटू टाइम। हमें वी वाई फाइनल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन जो है वी साइन थीटा है ना, और इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन जो है वो 25 इंटू रूट टू 3 माइनस जी का वैल्यू 10 ले लो इंटू टाइम। टाइम भी तो नहीं पता है ना अपने को। लो बोलो। Yeah. तो चलो, टाइम नहीं पता है, लेकिन हमें ये पता है कि जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वेलोसिटी है फाइनल और इनिशियल हमेशा सेम होगी, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज नहीं होती है कि नहीं? सर एक तो टाइम ही मिनट, पूछा। सर एक देखो मिनट दोबारा। देखो देखो, यहाँ से समझो, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का वेलोसिटी चेंज नहीं होती है ना। तो इनिशियल 25 है, तो फाइनल भी क्या होगी? 25 है ना। यस और सर। फाइनल क्या हो जाएगी? v इंटू कॉस 45, ठीक है। तो यहाँ से v का वैल्यू आ जाएगा ना, तो v का वैल्यू क्या आ जाएगा? सर 25√2। ठीक है। तो जब ये 45 डिग्री बना रही होगी तो उस समय इसका जो वेलोसिटी हो गया वो 25√2, ठीक है। तो यहाँ से तुम 25√2 लिख दिए, तो तुम वी वाई बता सकते हो। अब वी वाई लिख सकते हो, वी वाई जो है वो v इंटू कॉस साइन 45, ठीक है, v इंटू साइन 45। तो v का वैल्यू आया 25 इंटू रूट टू, और साइन 45 1/√2, यानी ये क्या हो गया? 25 ना। बोलो। Yes, sir. ठीक है। तो यहाँ से वी वाई का वैल्यू रख दो, 25 इज इक्वल टू 25√3। हाँ, अब यहाँ से हम लोग देखो, वाई डायरेक्शन में अगर हम वेलोसिटी की बात करें, तो वाई डायरेक्शन में जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो होगी वी वाई इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन प्लस ए वाई इंटू टाइम, है ना, क्योंकि इसमें वाई में एक्सेलरेशन है। तो वी इक्वल टू यू प्लस ए टी का इक्वेशन हम लगा सकते हैं। तो यहाँ से वी वाई जो आ जाएगी वो आ जाएगी यू वाई माइनस जी टी, ठीक है। अब वैल्यू पुट करो, वी वाई का वैल्यू हमें मेरे पास आ गया 25 इज इक्वल टू यू वाई क्या था? 25 इंटू रूट थ्री माइनस जी टी। तो यहाँ से टेन टी इज इक्वल टू 25√3 माइनस 25। तो यहाँ से टी जो आ जाएगी 25√3 माइनस 1/10, यस। ठीक है। तो 5/2, ठीक है। Yes, sir. ये आ जाएगी ना सेकेंड। यस सर। तो ये तुम लिख सकते हो, या तुम ऐसे भी लिख सकते हो कि हमने लिखा था ना कि जो वेलोसिटी वेक्टर है जो tan थीटा होती है, tan थीटा जो होती है वो वी वाई बाई यू वाई, ठीक है। तो किसी भी टाइम पे वी वाई जो होगी वो होगी यू वाई माइनस जी इंटू टी, है ना। तो यहाँ से tan थीटा, तुम tan अल्फा मैंने लिया था कि अल्फा कितना बना रहा फाइनल वेलोसिटी से, तो वो 45 दिया हुआ है ना अल्फा का वैल्यू। तो ये आ जाएगी वी वाई यू वाई माइनस जे टी अपॉन ये यू एक्स, ठीक है, यू इंटू एक्स। और यहाँ पे वैल्यू रख दो और टाइम निकाल लो। अल्फा का वैल्यू 45 है, यानी tan 45 1 हो जाएगी, इज इक्वल टू यू वाई माइनस जे टी ऑन यू एक्स, है ना। बोलो बोलो। यस सर। ठीक है। Yes. तो तुम्हें यू वाई पता है, यू एक्स पता है, ठीक है। तो तुम यहाँ से टाइम निकाल सकते हो, यू एक्स इक्वल टू यू, हाँ बोलो, किसी को बोलना है कुछ? तो यू एक्स कितना था? 25 इज इक्वल टू यू आई कितना था? 25√3 माइनस 10 इंटू टी, वही आया ना। बोलो देखो, यही आया था ना अजीत? Yes, sir. तो ये यस सर। अल्टरनेट तरीका है इसको सॉल्व करने का, ठीक है। तो हमने लिखा था कि किसी भी टाइम पे जो एंगल होगा, किसी
वेलोसिटी का जो एंगल होगा किसी भी टाइम पे वो क्या आएगा, किसी भी टाइम पे हमने लिखा था ना वेलोसिटी का जो एंगल होगा वो क्या आएगी, अगर ये अल्फा है तो tan अल्फा इज इक्वल टू, ये वी वाई है ये वी एक्स है तो वी वाई बाई, है ना, ठीक है। तो वी वाई बाई वी एक्स, ठीक है। और बी एक्स तो चेंज नहीं होगी, बी एक्स तो हमेशा यू एक्स से इक्वल रहेगी, और बी वाई किसी भी टाइम पे हो जाएगी यू वाई माइनस जी इंटू टी, ठीक है। हमने ये सब लिखा था ना फिर कल पिछले क्लास में, बोलो, देखो ये लिखा था ना, अल्फा कैन अल्फा इक्वल टू बी वाई अपॉन बी एक्स, ठीक है। बोलो, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, क्लियर है ये। चलो ये क्वेश्चन है, ठीक है यहाँ होगा। देखो ये क्वेश्चन नहीं, एक तरह से मान लो तो ये एक कॉन्सेप्ट ही है, ठीक है, जिसको कि याद रखना है तुम्हें। तो बोला है कि व्हेन प्रोजेक्ट बॉडी इज प्रोजेक्टेड विथ ए वेलोसिटी u एट एन एंगल थीटा, ठीक है। एक वेलोसिटी u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया जा रहा है, ठीक है, थीटा एंगल पे। तो पूछा है कि थीटा विथ हॉरिजॉन्टल, the velocity of body will become perpendicular to the initial velocity of projection after a time t, यानी इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी किस टाइम पे परपेंडिकुलर, फाइनल की बात करें तो किस टाइम पे जो है इनिशियल वेलोसिटी और उस टाइम का वेलोसिटी परपेंडिकुलर होगा। तो मान लो यहाँ पे वेलोसिटी ये हो गई, तो यहाँ से तुम इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करोगे तो मान लो ये परपेंडिकुलर हो गया आपस में, है ना। Yes, sir. तो हमें Yes, ये sir. टाइम निकालना है कि प्रोजेक्ट करने के बाद ये जब ये परपेंडिकुलर हुआ तो ये टाइम बताना है क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि इनिशियल, देखो इनिशियल वेलोसिटी को हम लिख सकते हैं भी इनिशियल, ठीक है, या हम ऐसा लिख देते हैं यू, जो प्रोजेक्टाइल का यू वेक्टर है, इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं यू कॉस थीटा आई कैप प्लस यू साइन थीटा जे कैप। बोलो, Yes, sir. ठीक है। इसका दो कंपोनेंट ले लिया हमने, एक एक्स में, ठीक है, एक वाई में, और एक्स वाला हो गया यू कॉस थीटा, और एक्स डायरेक्शन में तो हमने इसका यूनिट वेक्टर लगा दिया, और ये वाला है वाई डायरेक्शन में तो यू साइन थीटा, तो हमने इसका यूनिट वेक्टर लगा दिया जे कैप। तो ये इनिशियल वेक्टर हो गई, इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर हो गई, है ना। उसी तरह किसी भी टाइम पे फाइनल वेलोसिटी देखो लिखोगे, ठीक है, भी वेक्टर, तो देखो एक्स वाला तो चेंज होगा नहीं, एक्स वाला तो चेंज नहीं होगा, ये हमेशा यू कॉस थीटा इंटू आई कैप ही रहेगा, है ना, इधर ही रहेगा इसी तरह से यू कॉस थीटा। लेकिन वाई वाला जो वेलोसिटी है वी वाई जो हो जाएगी वो हो जाएगी यू वाई माइनस जी इंटू टी, और यू वाई को हम लोग लिख सकते हैं यू साइन थीटा, ठीक है, माइनस जे इंटू टी जे कैप, है कि नहीं। बोलो, बोलो, सर आपने न्यू कॉस्ट थीटा आई कैप के बाद कुछ लिखा भी है क्या? क्या बेटा, क्या बोल रहे हैं। यू कॉस थीटा आई कैप के बाद कुछ लिखा है सर आपने? हाँ, यू साइन थीटा माइनस जे टी इंटू जे कैप। यस सर, शो हो गया, ठीक है। डायरेक्ट से हो रही है क्या। हाँ जी, यस सर, बीच बीच में। मानसी कॉलोनी पूर्वा रिया हेमंत, Yes, sir. सही Yes, टाइम पे sir. सो हो रही ना, लाइट तो नहीं ना रही। No, sir. चलिए, आफ्ताब शायद तुम्हारे इधर से कुछ नेटवर्क इशू होगा, ठीक है। ओके सर। तो ये भी इक्वल टू यू कॉस थीटा आई कैप प्लस यू साइन थीटा माइनस जे के इंटू जे कैप, ये क्लियर है सभी को, इनिशियल और फाइनल। सर एक मिनट Yes, दोबारा sir. सर, सर मैंने क्लियर बोला नहीं हुआ बेटा, देखो, डायग्राम से। हेलो, क्या बोला बेटा। सर डायग्राम से थोड़ा हाँ देखो, शुरू से। इनिशियल, देखो इनिशियल, देखो हमने क्या किया कि देखो दिया हुआ है कि इनिशियली यू वेलोसिटी से थ्रो किया गया थीटा एंगल पे, ठीक है, हॉरिजॉन्टल से थीटा लिया गया। तो इस यू का दो कंपोनेंट आ जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर हो जाएगा यू कॉस थीटा और
वाई डायरेक्शन में यू साइन थीटा। तो अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखे तो यू कॉस थीटा आई कैप प्लस यू साइन थीटा जे कैप, है कि नहीं? यस सर। ठीक है। अगर हम फाइनल वेलोसिटी लिखे तो फाइनल वेलोसिटी में देखो यू वाला तो ये चेंज नहीं होगा, ठीक है, एक्स वाला तो चेंज नहीं होगा, तो एक्स वाला तो एज इट इज रहेगा ना, यू कॉस थीटा आई कैप। यस सर। लेकिन y वाला Yes, क्या yes, है, sir. y वाला वेलोसिटी जो चेंज हो जाएगी, y वाला वेलोसिटी हो जाएगी यू वाई माइनस जी इंटू टी, है कि नहीं? क्योंकि y यस डायरेक्शन में Yes, sir. एक्सलरेशन है, और यू वाई है यू साइन थीटा और माइनस जे टी, और ये जे कैप, ठीक है, क्योंकि वो जे कैप के डायरेक्शन में है, ठीक है। तो हमने फिर फाइनल वेलोसिटी को इस तरह लिख लिया। बोलो। यस sir. सर। ठीक है। अब हमने क्या किया है, एज्यूम किया है कि दोनों ये वेक्टर है, यू वेक्टर और वी वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हो गए, ठीक है, ये कंडीशन दिया हुआ है। तो परपेंडिकुलर का पता है हमें कि जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर होता है तो उस दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो क्या हो जाता है, सर 0। जीरो हो जाती है ना। Zero. ठीक है। तो यहाँ से इस दोनों का डॉट करोगे तो डॉट में आई आई वाला मल्टीप्लाई होता है और जे वाला मल्टीप्लाई होता है, यानी इसका मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस ये दोनों मल्टीप्लाई होके जीरो हो जाएगा, ठीक है, यानी यू साइन थीटा, ठीक है, इंटू यू साइन थीटा माइनस जी टी इज इक्वल टू जीरो, है कि नहीं? तो यस इसको सर। तुम सॉल्व करोगे Yes, तो sir. देखो ये आ जाएगा यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करोगे, इसको दोनों से मल्टीप्लाई करोगे तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस जी टी इंटू यू साइन थीटा इज इक्वल टू जीरो। अब यहाँ से देखो इसमें से यू स्क्वायर को कॉमन ले लो और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 सर। ठीक है, तो One. ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा माइनस जी टी इंटू यू साइन थीटा इज इक्वल टू जीरो। अब ये जीरो है तो ये दोनों को अलग अलग कर दो, ये इक्वल टू ये हो जाएगा, यानी यू स्क्वायर और ये साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगी, ठीक है, तो यू स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगी ना, यू स्क्वायर इज इक्वल टू जी टी इंटू साइन थीटा, अच्छा यू साइन थीटा है ना। यस सर। तो यहाँ से देखो एक यू से एक यू गया, तो यहाँ से जो टाइम की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी यू बाई जी साइन थीटा, है कि नहीं? यस सर। Yes, sir. ठीक है। तो Yes, इसको तुम sir. याद रखना, ठीक है, इसको तुम याद रखना कि किसी प्रोजेक्टाइल को यू वेलोसिटी से थीटा एंगल पे थ्रो किया जा रहा है तो उसका वेलोसिटी वेक्टर इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर से परपेंडिकुलर कितने टाइम बाद होगी, तो वो टाइम तुम यहाँ से निकाल सकते हो यू बाई जी साइन थीटा से डायरेक्ट, है ना? Yes, sir. ठीक है बेटा, याद रहेगा ना ये? Yes, sir. Yes, sir. चलो, तो ये तीन क्वेश्चन तीनों अच्छा क्वेश्चन था, है ना? ये भी सही था, ये भी, ठीक है। ये तो एक रिजल्ट ही था जिसको कि हमें याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़े। यस सर। Yes, sir. सम स्टैंडर्ड रिजल्ट ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है, ऑफ ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल, ग्राउंड टू ग्राउंड, तो ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल कहने का मतलब कि हमने ग्राउंड से थ्रो किया किसी एंगल पे और वो फिर ग्राउंड पे ही आ गया, है ना? तो उसका कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट हम लोग देखेंगे, ठीक है। शायद आप लोगों में से बहुतों को आता भी होगा, ये याद भी होगा। तो अगर मान लो कि हम लोग यू वेलोसिटी से, ठीक है, किसी पार्टिकल को थ्रो करें थीटा एंगल पे, ठीक है, तो हमने बोला था कि वो जो मैक्सिमम हाइट जाता है उसको हम लोग एच मैक्स बोलते हैं, और हॉरिजॉन्टल में जो उसका डिस्प्लेसमेंट होता है उसको हम लोग रेंज बोलते हैं, ठीक है, और वो जो टोटल टाइम लेता है उसको हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं, है कि नहीं?
तो यहाँ Yes, से अगर sir. तुम देखोगे, हम अगर अलग अलग कर लें, ठीक है, पहले हम मोशन को अलग अलग कर लें, ठीक है, एक्स डायरेक्शन के पैरामीटर और वाई डायरेक्शन का। तो एक्स डायरेक्शन की हम बात करें, ठीक है, तो एक्स डायरेक्शन में देखो इनिशियल वेलोसिटी जो हो जाएगी वो हो जाएगी यू कॉस, ठीक है कि नहीं। उसी तरह हम वाई डायरेक्शन की बात करें, हमने इसको एक्स ले लिया और इसको वाई ले लिया है, ठीक है। तो वाई डायरेक्शन की बात करें तो इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी यू साइन थीटा, है ना। एक्सलरेशन इन एक्स डायरेक्शन जो होगी वो जीरो होगी, और एक्सलरेशन इन वाई डायरेक्शन जो होगी वो माइनस जी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगी, ठीक है। सिर्फ वैल्यू से भी लेकर चल रहे हैं, है ना। Yes, sir. Yes, sir. तो अगर हम सबसे पहले बात करें, अगर हम सबसे पहले बात करें कि हमें क्या फाइंड आउट करना है, तो हम सबसे पहले ले लेते हैं टाइम ऑफ लाइट, ठीक है। टाइम ऑफ, या चलो टाइम ऑफ लाइट ले लेते हैं, ठीक है। तो टाइम ऑफ लाइट जो होती है कि ग्राउंड से हमने प्रोजेक्ट किया और फिर वो ग्राउंड पे आया, तो वो जो टोटल टाइम लिया होगा उस टाइम को बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, है ना। तो टाइम ऑफ फ्लाइट हम कैसे निकालेंगे, तो देखो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए अगर हम बात करें तो तुम ध्यान से देखोगे, जब पार्टिकल ग्राउंड से प्रोजेक्ट किया गया और वो फिर ग्राउंड पे आया, तो उस केस में क्या हुआ होगा कि उसका उसका वर्टिकल कंपोनेंट में डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया होगा, जीरो। वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट क्या, देखो पहले भी वाई 0,0 था और फिर भी फाइनल भी वाई क्या हो गया, जीरो। जीरो हो गया ना। तो हम लिख सकते हैं कि अगर डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन जीरो है, ठीक है, तो अगर हम डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन को जीरो कर दे, तो डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन जो हो जाएगी वो हो जाएगी यू वाई इंटू टाइम, ठीक है, प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर, ठीक है। और इसको हमें जीरो करना है तो पहले वैल्यू पुट करो, यू वाई का वैल्यू क्या है, यू साइन थीटा इंटू टाइम, टाइम ऑफ लाइट मतलब टोटल टाइम को हम टी ले लेते हैं, ठीक है, प्लस हाफ ए वाई का वैल्यू माइनस जी इंटू टी स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो है देखो ये माइनस है ये प्लस है, तो ये इक्वल टू ये, ठीक है, यानी हाफ जी टी स्क्वायर इज इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू टाइम, ठीक है। तो एक टाइम से एक टाइम गया, ठीक है, और इसको तुम सॉल्व करोगे तो ये जो टाइम आ जाएगी वो आ जाएगी 2u साइन थीटा बाई जी, है ना, है कि नहीं, बोलो बेटा। हेलो, Yes, sir. Yes, ये sir. आ गई ना 2u साइन थीटा बाई जी, 2u साइन थीटा बाई जी, बोलो। हाँ जी, यार यू भी है ना, तो वो यू साइन थीटा, बोलो। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। यहाँ पे हाँ, तो 2u साइन थीटा बाई जी है, ठीक है बेटा। Yes, sir. तो देखो u साइन थीटा क्या था, u साइन थीटा जो था वैल्यू इनिशियल वेलोसिटी इन यू डायरेक्शन था ना। तो हम अगर Yes, टाइम को sir. ऐसे भी लिख सकते हैं, टाइम इज इक्वल टू 2 टाइम्स यू वाई बाई जी। तो यहाँ से पता चल रहा है कि जो टाइम ऑफ फ्लाइट है, टाइम ऑफ फ्लाइट है वो सिर्फ वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट डिपेंड्स ऑन, ओनली डिपेंड्स ऑन वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, है ना। Yes, sir. Yes, ठीक है, sir. तो टाइम ऑफ फ्लाइट जो है Yes, वो sir. सिर्फ वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, वो एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता, इसको याद रखिएगा, ठीक है। एक तो हो गया टाइम ऑफ फ्लाइट। ये दूसरा होता है कि हम डायरेक्ट अगर लिखें इसको, होता है टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट, ठीक है। टाइम ऑफ एसेंट, तो टाइम ऑफ एसेंट होता है कि इक्वल ग्राउंड से मैक्सिमम हाइट पे जाने का टाइम, ठीक है ना। Yes, sir.
हाइट फ्रॉम ग्राउंड। तो जो टाइम ऑफ एसेंट होता है ना, टाइम ऑफ टीए लिखें, तो जो टाइम ऑफ एसेंट होता है वो सेम वहां की तरह यहाँ भी आधा होती है, वो होता है यू साइन थीटा बाई जी। ठीक है, या इसको हम यू वाई बाई जी लिख सकते हैं, है ना। यस सर। ठीक है, और जो टाइम ऑफ डिसेंट होगी, ठीक है, टाइम ऑफ डिसेंट होगी, ठीक है, जो कि टाइम टेकन टू रीच ग्राउंड फ्रॉम मैक्सिमम हाइट। ठीक है, टाइम टेकन टू रीच ग्राउंड फ्रॉम मैक्सिमम हाइट। तो इसका जो वैल्यू हो जाएगी ना, इसका जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी टी डी इज इक्वल टू यू साइन थीटा बाई जी। तो ये दोनों हाफ हाफ होती है, सेम वहाँ पे जो प्रोजेक्टाइल में हमने वर्टिकल प्रोजेक्टाइल किया था ना, इसी की तरह। ठीक है, ओके सर। तो टाइम ऑफ फ्लाइट जो है ना वो सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट और वेलोसिटी पे डिपेंड करती है, जो वाई डायरेक्शन में होगी। उसको एक्स डायरेक्शन में कितना वेलोसिटी है उससे मतलब नहीं है। तो चलो, टाइम ऑफ फ्लाइट हो गई। आगे अगर हम बात करें रेंज की, तो रेंज क्या होती है? रेंज जो होती है, जिसको हम आर से यूनिट करेंगे, डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन। ठीक है, या हम डिस्प्लेसमेंट इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। ठीक है, लिख सकते हैं ना। Yes, sir. ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, तो इसको अगर हम लिखें तो देखो, डिस्प्लेसमेंट इन हॉरिजॉन्टल ये सबसे इजी है कैलकुलेट करना, क्योंकि देखो अगर हम बात करें हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है यू एक्स, ये है यू कॉस थीटा। ठीक है, और ये यू कॉस थीटा ये कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही है, और इसने यहाँ से यहाँ आने में टाइम कितना लिया, उतना ही टाइम लिया ना जितना इसका टाइम ऑफ फ्लाइट है। बोलो Yes. जी, बोल क्यों नहीं, आपने समझ आया? यस सर। Yes, sir. तो यहाँ से जो रेंज हो जाएगी, हाँ बेटा, जो रेंज हो जाएगी वो हो जाएगी यू एक्स इंटू टाइम। ठीक है, यानी कि एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी और ये टाइम ऑफ लाइट। तो यू एक्स का जो वैल्यू है वो है यू कॉस थीटा, और टाइम का वैल्यू जो आया टू यू साइन थीटा बाई जी, है ना। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ जाएगा टू यू स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई जी। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, आर इक्वल टू यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी। एक फॉर्मूला आपको पता होगा कि साइन टू थीटा इज इक्वल टू होता है टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा इंटू टू, ठीक है, इसको हमने साइन टू थीटा लिख दिया, है ना। हेलो यस सर। जी, आप Yes, लोग sir. बोल क्यों नहीं रहे हो कुछ? मानसी, प्रभाव, रवीना, रिया, हम तो बोल रहे हैं। लव, आप लोग रिप्लाई तो यार। बोल तो रहे सब करते हो वहां नहीं दिखता है। ठीक है, सर थम्स अप हम तो करते हो वहां नहीं करते हैं। दिखता है। ठीक है, थम्स अप करने से वहां जब मैं स्क्रीन शेयर कर पे वहां पे चला जाता हूँ ना पीपीटी पे, तो नहीं दिखती है। ठीक है, ओके सर। ओके सर। Okay, sir. तो करते रहेंगे। आर इक्वल टू यू यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी हो गई। ठीक है, तो क्योंकि टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा को साइन टू थीटा हम लोग लिख सकते हैं, तो तुम इस तरह से भी याद रख सकते हो। ठीक है, इस तरह से भी याद रख सकते हो, और एक तो ये तो स्टैंडर्ड रिजल्ट है ये। ठीक है, क्लियर है? Yes, sir. यस सर। यस सर ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं मैक्सिमम हाइट पे। उसको हम लोग एच मैक्स से डिनोट करेंगे, या कैपिटल एच से भी कहीं कहीं दिखेगा कैपिटल एच, तो वो एच मैक्स ही ले लेना उसको। तो देखो, मैक्सिमम हाइट निकालने का तरीका क्या है? अगर मैक्सिमम हाइट की बात करें तो ये मैक्सिमम हाइट कुछ और नहीं है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन है ना। क्योंकि देखो
वो क्या रहा है ना, वाई डायरेक्शन में क्या हो रहा है, पहले डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज हो रहा है, फिर मैक्सिमम हो रहा है, फिर डिक्रीज होके जीरो हो रहा है। देखो अगर हम वहाँ यहाँ पे एक्स ले लें तो वाई में देखो क्या हो रहा है, कि वाई में क्या हो रहा है, पहले हाइट बढ़ रही है, ठीक है, टाइम के साथ पहले हाइट बढ़ रही है, बढ़ते बढ़ते यहाँ पे मैक्सिमम हुआ, फिर घटना शुरू हो गया ना, और घटते घटते क्या हो गई, जीरो, है ना। तो मैक्सिमम हाइट कुछ और नहीं है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इन वर्टिकल डायरेक्शन, है ना। वर्टिकल डायरेक्शन। बोलो, ठीक है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इन वर्टिकल डायरेक्शन। तो देखो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इन वर्टिकल डायरेक्शन होने के लिए ये क्या हुआ कि इसके पास इनिशियल वाई डायरेक्शन में हमें वेलोसिटी मालूम था, ठीक है, इनिशियल वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी मालूम था, और ये यहाँ से यहाँ आने में जो टाइम लिया वो भी पता है हमें, क्योंकि जो टाइम ऑफ एसेंट होगा वही होगा ना। तो अगर हम बात करें वाई डायरेक्शन में तो इनिशियल वेलोसिटी यू साइन थीटा हमें मालूम है, और जो टाइम लगेगा वो है यू साइन थीटा बाई जी, है ना। टाइम ऑफ एसेंट के इक्वल ही टाइम लगेगा ना यहाँ से आने में। यस और इस सर। डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन है वो माइनस जी है, ठीक है। तो हम लगा सकते हैं कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो कि एच, ठीक है, या ऐसे लिख लो एस वाई इज इक्वल टू यू वाई इंटू टी माइनस, या प्लस ले लेते हैं हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर। तो अब वैल्यू रख दो, तो हम यहाँ तक लगाना चाह रहे हैं, तो यहाँ हमें मान लेते हैं कि मैक्सिमम जो डिस्प्लेसमेंट हुआ एच मैक्स है, ठीक है, वाई डायरेक्शन में एच, ठीक है, एच मैक्स को हम एच ही ले लेते हैं, ठीक है, तब तक मैक्स लिखेंगे, ठीक है, एच। और यू वाई है यू साइन थीटा, और जो टाइम लिया वो यू साइन थीटा बाई जी, है ना। बोलो, Yes, sir. Yes, sir. जी का स्क्वायर, ठीक है। तो ये देखो ये आ जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी माइनस हाफ, एक जी से एक जी भी कैंसिल होगा, देखो ये आ जाएगा एच इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी, और यहाँ से देखो जी का भी स्क्वायर होगा, ये यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा जी स्क्वायर, एक जी से एक जी कटेगा, तो ये बचेगा माइनस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई टू जी, है ना। टू भी है ना नीचे, Yes. हाफ था ना, ठीक है। तो इसको माइनस करोगे तो ये आ जाएगी यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई टू जी, ठीक है। तो ये आ जाएगी मैक्सिमम हाइट की फार्मूला, और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, मैक्सिमम हाइट इज इक्वल टू यू साइन थीटा का होल स्क्वायर बाई जी, टू जी, Yes. है ना, ठीक है। और यू साइन थीटा कुछ नहीं, ये इनिशियल ये वाई वेलोसिटी इन होता वाई है। डायरेक्शन था ना। तो देखो यहाँ से जो मैक्सिमम हाइट है वो सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा है, वर्टिकल वेलोसिटी पे, ठीक है। मैक्सिमम हाइट only depends on vertical direction of velocity, है ना। बोलो, Yes, sir. यस सर। क्लियर है ये क्लियर है Yes, सभी sir. को। यस सर। Yes, sir. सर एक मिनट लास्ट स्लाइड दिखाइएगा। ये यस सर। ओके डन सर। है। यस सर। तो हमने फार्मूला लिख लिया, तीनों फार्मूला को अलग अलग लिखे, तो टू यू साइन थीटा बाई जी, ठीक है। जो पहले एच मैक्स एच लिख लेते हैं, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई टू जी, और रेंज लिख लेते हैं यू साइन थीटा बाई, सॉरी साइन टू थीटा बाई जी, है ना। बोलो, यस सर। यस सर। अब ये बताओ कि हम यहाँ पे टाइम की तो बात छोड़ो, अब टाइम की बात छोड़ दो, ठीक है। हम ये बताओ कि जो एच जो है, हाइट जो है वो मैक्सिमम कब होगी, ठीक है। हम चाहते हैं कि जो किसी बॉडी को मैक्सिमम हाइट पे फेंके, ठीक है, जो हाइट हो वो सबसे मैक्सिमम हो। तो मैक्सिमम हाइट होने के लिए देखो
यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, मान लो कि हम किसी बॉल को यू वेलोसिटी से थ्रो करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि ये मैक्सिमम हाइट पे जाए, तो हम किस एंगल पे फेंक सकते हैं, ठीक है। तो हमें पता है कि जो मैक्सिमम साइन थीटा का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है, अगर हम हाइट मैक्सिमम करना चाहते हैं तो साइन स्क्वायर थीटा कितना होना चाहिए, मैक्सिमम, ठीक है। साइन Yes, स्क्वायर sir. थीटा जो मैक्सिमम होना चाहिए और इसका जो वैल्यू है वो 1 होती है, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा 1 यानी साइन थीटा का स्क्वायर 90 इज इक्वल degree. टू 1। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू 1, तो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पे क्या होगी, एच जो होगी वो मैक्सिमम होगी, ठीक है। यानी 90 मतलब क्या हो गया कि हम थीटा क्या था, हॉरिजॉन्टल से ना, यानी हम इसको वर्टिकली अपवर्ड थ्रो करें, ठीक है, इसी तभी होगा ना, Yes, sir. रो वर्टिकली Yes, sir. अपवर्ड, वर्टिकली अपवर्ड, ठीक है, फॉर मैक्सिमम हाइट, ठीक है, फॉर एच मैक्स, ठीक है। तो मैक्सिमम हाइट अटेन करने के लिए क्या होना पड़ेगा, मैक्स इसको वर्टिकली अपवर्ड थ्रो करना पड़ेगा, ठीक है। और उस केस में जो एच मैक्स आएगी, उस केस में जो एच मैक्स आएगी वो आ जाएगी साइन स्क्वायर थीटा तो 1 हो जाएगी यू स्क्वायर बाई 2g, है ना। Yes, sir. ठीक है। अगर हम रेंज की बात करें तो रेंज मैक्सिमम की अगर बात करें तो रेंज मैक्सिमम का मतलब क्या है, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 1, Yes, sir. तो यहाँ से 2 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा 45 आ जाएगा. यानी थीटा जो हो जाएगी वो 45 डिग्री हो जाएगी। तो रेंज मैक्सिमम चाहिए ना, तो किसी प्रोजेक्टाइल का अगर यू कांस्टेंट है, यू अगर चेंज नहीं कर रहे हैं उसमें, अगर हम रेंज मैक्सिमम चाहते हैं ना, ठीक है, तो थीटा कितना होना चाहिए, 45 डिग्री, ठीक है, और मैक्सिमम रेंज, ठीक है, रेंज एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन शुड बी 45 डिग्री, और उस केस में आर मैक्स कितना आएगी, यू बाई जी ना, U by G. U square by G. यू स्क्वायर, आर में स्क्वायर था ना, सर U square sin थीटा होता है ना, sin 2. ठीक है, तो यू स्क्वायर बाई जी, है ना। तो ये सब चीजें याद रखना कि मैक्सिमम हाइट कब मिलेगी, तो मैक्सिमम हाइट मिलेगी जब हम वर्टिकली अपवर्ड ही थ्रो करें, ठीक है। और रेंज मैक्सिमम कब मिलेगी, तो रेंज मैक्सिमम मिलेगी जब हम 45 डिग्री पे थ्रो करें, तो ठीक है। और उस केस में जो रेंज मैक्सिमम हो जाएगी वो यू स्क्वायर बाई जी, और एच मैक्सिमम जो होगी वो यू स्क्वायर बाई 2g होगी जब वर्टिकली अपवर्ड थ्रो करेंगे। तो वर्टिकली अपवर्ड में जब हम ग्राउंड से जब थ्रो करते थे तो हाइट का वैल्यू यही आता था ना, यू स्क्वायर बाई 2g, बोलो, Yes, sir. किसी बॉल को Yes, ऊपर sir. थ्रो करते, हेलो, Yes, ma'am, sir. हाँ जी, हेलो, Yes, sir. ठीक है, Okay, sir. Okay, sir. चलो, चलो एक और कंडीशन आता है, कंडीशन फॉर सेम रेंज, याद है आप लोग को, हेलो, Yes, sir. Yes, कंडीशन sir. फॉर इक्वल रेंज, कि मान लो मेरे पास दो प्रोजेक्टाइल है, मान लो, ठीक है, कंडीशन फॉर इक्वल रेंज याद है किसी को, बात जा रही है ना आप लोगों को, Yes, sir. मैं बोल रहा हूँ कि कंडीशन फॉर इक्वल इक्वल रेंज याद है आप लोगों को, No, sir. चलो, मैं बताता हूँ। कि मान लो एक प्रोजेक्टाइल है, ठीक है, दो बॉल को हमने प्रोजेक्टाइल किया, एक बॉल को प्रोजेक्ट किया यू वेलोसिटी से थीटा एंगल पे, और दूसरे प्रोजेक्टाइल को हमने थ्रो किया सेम यू वेलोसिटी से 90 माइनस थीटा एंगल पे, है ना, ठीक है। तो अगर हम दोनों का रेंज लिखें,
ठीक है। अगर हम दोनों का रेंज लिखें, ठीक है, तो अगर हम रेंज की बात करें तो एक को हमने थीटा से प्रोजेक्ट किया, एक को हमने 90 माइनस थीटा से प्रोजेक्ट किया, ठीक है। तो अगर हम R1 लिखें तो आ जाएगा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, है ना। Yes, sir. उसी तरह हम R2 लिखें तो R2 आ जाएगी यू स्क्वायर साइन 2 90 माइनस थीटा अपॉन जी, है कि नहीं। तो फिर हम Yes, इसको ऐसे sir. लिख सकते हैं यू स्क्वायर साइन 180 माइनस 2 थीटा बाई जी। तो देखो साइन 180 माइनस 2 थीटा, 180 माइनस 2 थीटा जो आ जाएगी वो सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगी, ठीक है। और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन जो होता है वो पॉजिटिव होता है, ठीक है। और 180 से हम लोग थीटा माइनस कर रहे हैं तो वो जो फंक्शन है वो चेंज नहीं होगा। तो R2 का जो वैल्यू होगा वो भी आ जाएगा साइन 180 माइनस 2 थीटा साइन थीटा 2 थीटा के इक्वल ही हो जाएगी। तो R2 का भी वैल्यू आ गया यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। इसका मतलब क्या हुआ कि R1 इज इक्वल टू R2 हो गया, है ना। तो R1 इक्वल टू R2 होने के लिए कंडीशन क्या होना चाहिए, कंडीशन फॉर इक्वल रेंज एंगल शुड बी कंप्लीमेंट्री। कंप्लीमेंट्री एंगल समझते हो, Yes, sir. Yes, sir. दोनों का सम कितना होना चाहिए, 90 degree. 90 डिग्री ना, 90 degree. इक्वल रेंज, ठीक है। तो इक्वल रेंज के लिए क्या होना चाहिए कि एंगल जो होना चाहिए एंगल शुड बी 90 degree. यानी एक थीटा होगा तो दूसरा क्या होना चाहिए 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि हम दो, एक थीटा 1 थीटा 2, तो मान लो दो प्रोजेक्टाइल को 45 पे थ्रो कर रहे हैं तब तो होगा ही। एक को मान लो 30 पे कर रहे हैं, एक को 60 पे कर रहे हैं, ठीक है, तब भी क्या होगा, इसका रेंज क्या होगा, दोनों का सेम ही होगा, है ना। Yes, sir. अगर इस स्पीड Yes, sir. सेम है तब भी क्या होगा, स्पीड सेम है तो रेंज दोनों का सेम ही होगा, ठीक है। 45 पे 30 60 पे, या इसको 30 पे 60 पे के लिए इसको 30 पे, या मान लो एक को 70 पे एक को 20 पे, ठीक है। एक को मान लो 45 पे और सॉरी एक को मान लो 37 पे एक को 53 पे, तो इन दोनों का भी सम देखो 90 डिग्री हो रहा है, ठीक है। एक को मान लो 25 पे कर दिए तो फिर इसको कितना करना पड़ेगा 65 में, Yes, sir. ठीक है। 65. तो ये सब ठीक है बेटा, तो ये सब जब एंगल रहेगी ना तो जो रेंज है वो सेम ही आएगी, है ना। Okay, sir. Okay, ठीक है, sir. ठीक है। तो अगर कम्प्लीमेंट्री एंगल हो गया दो प्रोजेक्टाइल का, एक को मैंने थीटा पे फेंका दूसरे को 90 माइनस थीटा पे, ठीक है, तो उसका जो रेंज होगा वो सेम होगा दोनों का, है ना। लेकिन टाइम जो है वो अलग अलग हो सकती है, टाइम जो है वो अलग अलग हो जाएगी, समझ गए, ठीक है। Okay, sir. जो टाइम है ना बेटा वो अलग अलग आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि टाइम में जो आती है वो यू स्क्वायर 2u साइन थीटा बाई जी, ठीक है। तो टाइम जो है वो अलग अलग हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो गई, अब इसमें कोई और कंडीशन तो नहीं बचा ना। तो एक आता है इक्वेशन ऑफ पाथ, सर ये आप भी एक बहुत बार रिपीट कर दीजिए, वो जो प्रीवियस स्लाइड थी उसका आपने क्या बताया था, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही थी तब। क्या बोल रहे हैं अरीसा, सर जो आपने प्रीवियस स्लाइड पे कंडीशन ऑफ बताई थी ना, जो रेंज इक्वल होंगे उसको एक बार रिपीट कर दोगे। अच्छा हाँ, ये देखो, ये जो आया ना कि हमने देखो एंगल क्या लिया था, एक का एंगल थीटा लिया था दूसरे का 90 माइनस थीटा, तो दोनों से हमने जब रेंज निकाला तो R1 जो आएगा यू स्क्वायर जो थीटा एंगल वाले से, तो ये रेंज आ जाएगी, और R2 का वैल्यू ये आए, और इसको जब हमने फर्दर सॉल्व किया ये 2 को अंदर मल्टीप्लाई किया तो 180 माइनस 2 थीटा, और साइन 180 माइनस 2 थीटा साइन 2 थीटा ही हो जाएगी, ठीक है। तो R2 का भी वैल्यू देखो सेम वही आ गया, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग कंक्लूड किया कि R1 इज इक्वल टू R2 आ गई,
ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि अगर हम एक को थीटा और दूसरे को 90 माइनस थीटा यानी कंप्लीमेंट्री एंगल पे थ्रो करें दो प्रोजेक्टाइल को, ठीक है, तो उस दोनों का रेंज क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। तो कंप्लीमेंट्री एंगल क्या क्या हो सकता है, 45 45, 30 60, 60 30, 70 20, 35 37, 53 25, 65 कुछ भी, ठीक है, ऐसा वैसा दो एंगल जिसका कि सम 90 हो, ठीक है। यस सर। गॉट सर, समझ गई। तो इक्वेशन ऑफ पाथ की अगर हम बात करें, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ पाथ क्या होता है कि जो हमने इस प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया, ठीक है, तो मान लो ये कहीं किसी भी टाइम पे x, y पे आया, ठीक है। हम मान लेते हैं यहाँ ओरिजिन से हमने थ्रो किया, ठीक है, इधर x है अपना, इधर y है, ठीक है। तो ये कहीं x, y पे आया, तो हमें इस x, y में रिलेशन बताना है, ठीक है। तो देखो हम अगर इसको फर्दर सॉल्व करें तो हम मान लो किसी भी टाइम पे जो x में ये कितना आगे जाएगा, देखो अगर हम x डायरेक्शन की बात करें तो x डायरेक्शन में ux है वो, अगर हम ऐसा ले लें u और थीटा, तो u cos थीटा है ना, यस सर, u cos थीटा और uy जो हो जाएगी u sin थीटा, यू साइन थीटा। ax की वैल्यू 0 और ay की वैल्यू 0। तो मान लो किसी भी टाइम पे t टाइम पे ये यहाँ पे पहुंच गया x, y पे, यानी x में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो x हुआ और y में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ y हुआ। तो हम x को लिख सकते हैं x इज इक्वल टू u cos थीटा इंटू टाइम। यस सर। y के डायरेक्शन को तो हम डायरेक्ट यू वाई इंटू टाइम नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि y में क्या है, एक्सेलरेशन भी है, ये जी हो गई माइनस, यस ठीक है। तो y को हम लिख सकते हैं यू वाई यानी यू साइन थीटा इंटू टाइम माइनस हाफ इंटू जी इंटू टी स्क्वायर, ठीक है। बोलो अब तो इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए, इस इक्वेशन को हमने कितने बार लिख लिया अभी तक, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम फर्दर इसको सॉल्व करें, हमें एक्स वाई में रिलेशन चाहिए, यानी कि हम टाइम को एलिमिनेट करना है, तो यहाँ से टाइम निकाल के यहाँ पे पुट कर दो, तो टाइम आ जाएगी एक्स बाई यू कॉस थीटा, और इस टाइम को तुम इस इक्वेशन में पुट कर दो, तो यहाँ से y इक्वल टू यू साइन थीटा, टाइम के जगह आ जाएगा एक्स बाई यू कॉस थीटा, है कि नहीं, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर बाई, लाइट फिट गई है ना। यस सर। ठीक है, तो यहाँ से देखो u से u कैंसिल, साइन बाई कॉस क्या हो जाएगी, टेन थीटा। tan थीटा, ठीक है, tan इसको हम ऐसे लिख थीटा सकते x। हैं x टेन थीटा यस यस सर। माइनस, और यहाँ से इसको इसी तरह से रहने दो, g इंटू ओके। एक्स स्क्वायर बाई 2u कॉस है ना यहाँ, 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा है ना। यस सर। तो ये जो आई y इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा है ना। यस सर। तो ये देखो ये क्या है कि किसी भी टाइम पे अगर तुम्हें मान लो x पता है, मान लो कि तुम्हें क्या देगा, क्वेश्चन ऐसे दे देता है कि कोई भी मान लो कि जब पार्टिकल को u वेलोसिटी से थीटा एंगल पे थ्रो किया गया, तो बोलेगा कि जब ये मान लो 35 मीटर आगे गया तो वो कितने, उस टाइम पे वो कितने हाइट पे होगा, यानी x का वैल्यू 35 इसमें तुम पुट करोगे तो y का वैल्यू h आ जाएगी, ठीक है। यस सर। यस और सर। तुम्हें पाथ बता u। क्या बेटा, सर ये पाथ बता दे कितना ट्रैवल किया। हाँ नहीं, ये पाथ का इक्वेशन है, इस पाथ का इक्वेशन है, ठीक है। इस पाथ के इक्वेशन में कहीं भी मान लो कि एक्स वाई की इक्वेशन
इसका मतलब ये है कि तुम x का कोई भी वैल्यू रखोगे ना तो उस टाइम का वो y बता देगा। मान लो कि किसी भी टाइम पे ये यहाँ पे आ गया पार्टिकल, यहाँ पे हमें पता चल गया कि ये x का वैल्यू मान लो कि 45 है, ठीक है, तो ये कितने हाइट पे है उस टाइम पे ये बता देगा y। ठीक है, ओके सर। इसको देखो, इसको थोड़ा सा और अरेंज करके हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको इस तरह से, इसको थोड़ा सा और अरेंज करके सॉल्व करोगे ना, यहाँ से x tan थीटा कॉमन लेके इसको सॉल्व करोगे ना, तो वो इस तरह से आ जाता है y इक्वल टू x tan थीटा। देखो x tan थीटा यहाँ से कॉमन ले लेंगे, ठीक है, तो फिर यहाँ से x tan थीटा से इसको डिवाइड करना पड़ेगा, यहाँ से भी x, ठीक है, तो ये आ जाती है x tan थीटा 1 माइनस x बाई आर। आर क्या है? रेंज। ओके सर। ठीक है, Yes, आर क्या है? यस रेंज। सर। आर है रेंज। ठीक है, बोलो। तो इसको sir. याद रखना, ये सबसे ज्यादा है तुम्हारे लिए ना। अगर ये तो याद रखना थोड़ा टफ है, लेकिन ये याद रहेगी, ठीक है, इसको याद कर लेना। ठीक है, ओके बोलो। ओके ठीक है, ओके सर। ओके सर। सर पैराबोलिक इक्वेशन है ना? क्या बोले बेटा? पैराबोलिक इक्वेशन जो प्रूव भी हाँ हाँ करती है इसको। हाँ हाँ, ये पैराबोलिक इक्वेशन है। ठीक है, एक में देखो एक स्क्वायर है और एक, ठीक है, एक का पावर देखो, एक्स का पावर स्क्वायर है और वाई का पावर 1 है। ठीक है, तो एक का जो मैक्सिमम पावर है 2 है और एक का पावर 1 है, तो ये पैराबोलिक इक्वेशन होती है। ओके सर। ठीक है, हमने पढ़ा था ना। तो देखो, हम एक क्वेश्चन पूछे इसी में। ए बॉल इज थ्रोन फ्रॉम ग्राउंड from ground to clear a wall 3 meter height at a distance 6 meter from point of projection and fall 18 meter away from the wall ठीक है, wall, the angle of projection will be। तो देखो क्या बोल रहा है ना, ये अच्छे से ध्यान से देखो। तो बोला है कि एक बॉल है मान लो, ठीक है, यहाँ से हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं मान लो, ठीक है, ये मान लो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है, और बोला है कि एक बॉल को प्रोजेक्ट किया जा रहा है उस कि इसको एक वॉल जो है उसका हाइट 3 मीटर है। ठीक है, एक वॉल है मान लो यहाँ, इसका की हाइट 3 मीटर है, इसको क्लियर करना है, और वॉल का जो डिस्टेंस है 6 मीटर है, यानी यहाँ से ये डिस्टेंस कितना है ना? यस सर। यस सर। ठीक है, Yes. और जो वाल है, जो फिर क्या हो रहा है, 6 मीटर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एंड फॉर 18 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल, यानी जो बॉल है ना वो इसको क्लियर करके, ठीक है, इसको क्लियर करके 18 मीटर आगे गिर रही है, यानी यहाँ से 18 मीटर और आगे गिर रही है। ठीक है, तो हमें एंगल ऑफ प्रोजेक्शन चाहिए। ठीक है, तो तुम यहाँ से देखो, किसी भी टाइम पे जो y है वो 3 है और x जो है वो 6 है ना? हम लिख सकते हैं किसी भी टाइम पे x 6 है और y जो है वो 3 है, और रेंज कितना है? 18 3+6 है ना? नहीं सॉरी, रेंज जो है वो 18 + 6 24 ना? ठीक है, तो हमें एंगल ऑफ प्रोजेक्शन चाहिए थीटा। ठीक है, हमें एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा चाहिए, तो ये आती है y इक्वल टू एक्स tan थीटा 1 माइनस एक्स बाई आर। यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो तो तुम tan थीटा का वैल्यू निकाल लोगे, और tan थीटा का वैल्यू आएगा तो वहां से थीटा आ जाएगी। ठीक है, तो y का वैल्यू 3 है, ठीक है, हाइट जो है 3 है, कितने मीटर पे? 6 पे, यानी x का वैल्यू 6 tan थीटा
और 1 माइनस एक्स यानी 6/r24। तो ये 4 से कटेगा, ये 3/4, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगी 3 = 6 tan थीटा इंटू 3/4, 3/4, 3 से 3 कैंसिल होगी, तो और ये 3 2, तो tan थीटा जो आ जाएगी यहाँ से कितना आ जाएगी 2/3 ना, ये आ गया ना 1 = 3/2 इंटू tan थीटा। देखो ये तो 1/3 अच्छा है ना। यस सर। थीटा क्या आ जाएगी, tan थीटा 2/3, तो टू थीटा बाई जो आ थ्री जाएगी टेन इनवर्स 2/3। ठीक है देखिए, यस देख लो, ठीक है। तो ये रिजल्ट बहुत ही यूज का है, ठीक है, ये रिजल्ट, ठीक है। तो इससे बहुत जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन है वो ना जल्दी सॉल्व हो जाते हैं। जैसे इसी में देखो ये, ठीक है, अगर ये रिजल्ट अगर हमें नहीं पता रहता तो हम क्या करते, इसमें इक्वेशन लगाते हैं, पहले डिस्प्लेसमेंट इन एक्स में लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट इन वाई लेते हैं, फिर रेंज का इक्वेशन लगाते हैं, है ना, तब फिर हम एंगल निकालते हैं उस, ठीक है। पहले हमें यू निकालना पड़ता, फिर एंगल निकालते हैं हम लोग, है कि नहीं। यस सर। ठीक है, तो सॉल्व तो हो जाएगा, लेकिन इजिली यहाँ से हो गया, ठीक है, उसमें टाइम लगता है सॉल्व करने में, समझ गए। यस सर। चलो ठीक है, तो आप लोग क्या करना ना, इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना है। उसके बाद हम लोग ऐसा करेंगे ना अगले क्लास में कि इसका कुछ और कंडीशन कर लेंगे, है ना। इसका कुछ और एक दो कंडीशन है, रेंज वगैरह, मैक्सिमम हाइट वगैरह में रिलेशन वगैरह का एक दो, उसके बाद सिर्फ क्वेश्चन करना है हमें, ओके। ओके सर। उसके ओके सर। तो ये मैक्सिमम ना 2 क्लास और चलेगी। एक एक क्लास तो हम पूरा क्वेश्चन में ही लेंगे, ठीक है, और एक क्लास, ओके हाँ बताओ, एक क्लास हम लोग जो थ्योरी बचा हुआ है ना उसको कर लेंगे। हाँ जी, अब बताओ। सर मतलब टेस्ट में एक और बार बता देना सर क्या क्या आ रहा है ऑफलाइन में। टेस्ट में वही, ऑफलाइन में ना वहाँ 1D मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन। 1D मोशन और मैथमेटिकल टूल्स और यूनिट डायमेंशंस। अच्छा, उस दिन ये है क्या, मेजर है क्या। यस सर, मेजर है, 1 दिसंबर है सर। अच्छा, एक भी सब, तो मेजर है तब तो पूरा ही आएगा, यूनिट एंड जितना आपने डायमेंशन और, करवाया। हाँ यूनिट एंड डायमेंशन प्लस ये यहाँ तक नहीं, प्रोजेक्टाइल से पहले, वही मैं पूछ रहा हूँ सर, कंफर्म कर रहा हूँ ठीक मैं। है। हाँ प्रोजेक्टाइल से पहले, क्योंकि मुझे याद है, एक मिनट बेटा, क्योंकि मुझे याद है कि प्रोजेक्टाइल का है ना, प्रोजेक्टाइल आ रहा है 8 दिसंबर वाले टेस्ट में, ठीक है। ओके सर। ठीक है, तो प्रोजेक्टाइल से पहले जो भी हुआ है वो आ जाएगा वहाँ, है ना। अच्छा ठीक है सर। चलो ठीक है। सर आप ऑनलाइन समझ रहे थे क्या टेस्ट को? हाँ हाँ, मुझे लग रहा था ऑनलाइन चैप्टर वाइज होगा, वो चैप्टर टेस्ट होगा। नो सर, ऑफलाइन है सर। ठीक है, सर offline है। होगा चलो कहाँ पे ठीक है, टेस्ट? ये लोकेशन चले जाएगी बेटा आप लोग को ग्रुप में, मुझे भी पता नहीं है अभी कहाँ होगा, क्योंकि सर लोकेशन वैसे चेंज होते तो रहती है वही मेरे शायद। ख्याल से होगा जहाँ इंटरव्यू लिया था हमारा। विश्वविद्यालय करके कहीं है ना, यस उसी सर, के पास। डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वर्क्स। हाँ हाँ, शायद वहीं होगी, ठीक है। यस सर, वही पिछली बार बुलाया था मैं। हाँ हाँ, तो वहीं पे होगी शायद, सर क्योंकि पिछले विश्वविद्यालय बार में? नहीं, विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन है, उसी के पास एक दिल्ली स्कूल ऑफ सोशल वर्क है शायद, है ना। यस सर। ठीक है, तो वहीं पे होगी, ठीक है। यस सर। ओके, चलो ठीक है, तो गुड नाइट। कुछ पूछना था ना आज के टॉपिक से। नो। नो सर। ओके ठीक है, तो ओके बाय, जाओ ब्रेकफास्ट थैंक वगैरह यू सर, ये करो, आराम, ब्रेक देने के लिए। डिनर डिनर करो, ठीक है, उसके बाद ओके क्लास सर। करना अगला। ओके ओके, बाय यस बाय सर। सर। बाय बाय सर। बाय एवरीवन, बाय।